प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के सामने G7 समिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। G7 यानी कि 7 देशों का समूह। G का मतलब क्या हो गया? ग्रुप। मतलब 7 देशों के समूह को मिला करके एक संगठन को नाम दिया गया और उस संगठन को किस नाम से जाना जाता है? तो G7। तो इस G7 का जो सम्मेलन है, ये G7 का सम्मेलन अभी आयोजित होने जा रहा है और ये आयोजन जो होगा उसके पहले इसके स्टैटिक जीके के बारे में जान लेते हैं कि ये G7 है क्या, इसमें G7 में किन किन देशों की भागीदारी निहित है, इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। उसके बाद से जो ये 48वां हाल फिलहाल में जो सम्मेलन होने जा रहा है वो 48वां क्रम में होगा और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो G7 हेडिंग क्या डालेंगे? G7। G का मतलब क्या हो गया? ग्रुप। G का मतलब हो गया ग्रुप, और ग्रुप यानी कि कितने देशों का ग्रुप या ग्रुप है वो, तो आपका 7 देशों का ग्रुप या समूह है जिसे G7 नाम दिया गया है। और इस G7 की स्थापना इस G7 की स्थापना कब हुई थी? तो इस G7 की स्थापना जो हुई थी वो आपका 1975 में की गई थी। तो G7 का पहला क्वेश्चन आपका निकल गया कि G7 की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1975 में की गई। उसके बाद जब 75 में की गई तो इसका प्रथम सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो इसका प्रथम सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया। प्रथम सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया। और वो जब 1975 में सम्मेलन आयोजित किया गया तो वो सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था आपका फ्रांस में। अब स्थापना हो गया, प्रथम सम्मेलन हो गया, अब इसमें सदस्य देश, ये क्वेश्चन भी आपका पूछता है कि G7 में सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो सदस्य देश, और इस सदस्य देश में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो संभवतः इस ट्रिक के माध्यम से सभी देशों का नाम निकलता चला आएगा। और वो ट्रिक क्या है? तो वो ट्रिक है फ्राई यूज करो। फ्राई यूज करो में ही एक तरीके से आपके देशों का नाम निकलना प्रारंभ हो जाएगा। अब जैसे कि तो फ्रा से कौन सा देश निकल गया? तो फ्रा से आपका निकल गया फ्रांस। उसके बाद से ई से कौन सा देश निकला? तो ई से आपका इटली। उसके बाद से यू से कौन सा देश निकला? तो यू से आपका निकल गया यूके, यूनाइटेड किंगडम। और दूसरा आपका यू से निकल गया यूरोपीय संघ। तो यू से आपका हो गया यूके, और उसके बाद से यू से यूके निकाल दिया और उसके साथ साथ आपका यू से क्या निकल गया? यूरोपीय संघ निकल गया। फ्रा से क्या निकला? तो फ्रा से आपका फ्रांस निकला। ई से क्या निकला? तो ई से आपका इटली निकला। तो फ्राई यूज करो, फ्राई यू। और ज से क्या निकल गया? तो ज से आपका निकल गया, ज से आपका देश जापान। ज से आपका जापान। और उसके बाद से करो से क्या निकाल दिया? तो करो से आपका क ही केवल ले लीजिए, तो क से आपका क्या हो गया? कनाडा। तो इस तरीके से आपका ये 7 देशों का समूह आपका यू से यूके हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, और एक इसमें और देश यू से निकाल सकते हैं। और वो देश कौन सा है? तो यू से आपका USA, यानी कि 1 2 और 3 5 और 2 7। तो
तो फ्राई यूज करो अगर आप याद रखेंगे तो इसमें सदस्य देश G7 में फ्राई यूज करो तो फ्रा से आपका फ्रांस हो गया, ई से इटली हो गया, यू से 3 देश निकल करके बाहर आ रहे हैं, यू से आपका यूके यूनाइटेड किंगडम, यू से आपका यूरोपीय संघ और यू से आपका USA और ज से जापान और क से हमने क्या निकाल दिया तो क से आपका कनाडा। तो इस तरीके से ये G7 के सदस्य 7 देश हैं। अब आते हैं कि G7 का 47वां सम्मेलन, G7 का 47वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो G7 का 47वां सम्मेलन, तो G7 का 47वां सम्मेलन आपका 2021 में कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये हुआ था आपका यूके में, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अब जो हाल फिलहाल वाला जो होने जा रहा है ये आपका 26 से 28 जून के मध्य होगा। तो 26 से 28 जून के मध्य आपका G7 का 48वां सम्मेलन, G7 का 48वां सम्मेलन, और ये G7 का 48वां सम्मेलन आपका 26 से 28 जून 2022 के मध्य संपन्न होगा। चूँकि ये हम अभी 26 तारीख से पहले का वीडियो बना रहे हैं तो ये 2 दिन पहले वीडियो बन रहा है, तो ये 26 और 28 जून के मध्य 2022 में होगा। और ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका जर्मनी, ये जर्मनी में संपन्न होगा। अब इसमें जैसे कि G7 में ये होता है कि ये जो आपके 7 स्थायी सदस्य देश हैं, इस 7 स्थायी सदस्य देशों के अलावा कुछ चीफ गेस्ट के रूप में सदस्य देशों को आमंत्रित किया जाता है। अब इस चीफ गेस्ट सदस्यों को जब आमंत्रित किया जाता है सदस्य देशों को, तो इस 48वें सम्मेलन में चीफ गेस्ट के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो 48वें सम्मेलन में आप ये नीचे कर सकते हैं, आमंत्रित मतलब एक्स्ट्रा रूप से चीफ गेस्ट के रूप में किसे आमंत्रित किया जा रहा है, किन किन देशों को? तो इसमें आपका भारत को भी G7 में भाग लेने के लिए चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। उसके बाद से इंडोनेशिया, उसके बाद से आपका दक्षिण अफ्रीका, और कौन सा देश आमंत्रित किया गया है? तो और किया गया है आपका चौथा देश सेनेगल। तो इस तरीके से G7 का जो 48वां सम्मेलन 26 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? 28 जून 2022 तक चलेगा। और ये कहाँ संपन्न होगा? तो ये जर्मनी में संपन्न होगा। और इस 48वें सम्मेलन में आमंत्रित किए गए देश भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका तथा सेनेगल हैं। तो इस तरीके से आपका G7 पे ये स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स भी आपका कंप्लीट हुआ कि G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। और जब 1975 में इसकी स्थापना की गई तो इसका प्रथम सम्मेलन भी 1975 में कहाँ पर आयोजित किया गया? फ्रांस में आयोजित किया गया। और इसके सदस्य देश, G7 में शामिल सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो इसका ट्रिक हमने बताया, फ्राई यूज करो। तो फ्रा से आपका फ्रांस निकल गया, ई से आपका इटली निकल गया, यू से 3 देश निकल रहे हैं। और यू से 3 देश में आपके कौन कौन से देश निकल रहे हैं? तो यू से आपका यूके हो गया, उसके बाद से USA हो गया, और USA के अलावा यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ, और उसके बाद से ज से आपका जापान हो गया, और क से कौन सा देश हो गया? कनाडा। तो ये आपका स्टैटिक जीके के रूप में हो गया। उसके बाद से चूंकि 48वां का आयोजन जून 2022 में होने जा रहा है, तो 2022 के पहले वाला कहाँ पर सम्मेलन हुआ था? तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि G7 का 47वां सम्मेलन 2021 यूके में संपन्न हुआ था। और 48वां आपका जर्मनी जून 2022 में संपन्न होगा। और इसमें आमंत्रित देश में आपके भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल को शामिल किया गया है, या स्पेशल तौर पे इन लोगों को इस सम्मेलन में आमंत्रित या बुलाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।